बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है उसका एक्सपीरियंस नंबर 1 जो आज के डेट में टेस्ट दिए हैं स्टूडेंट्स ने 7 सितंबर को, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग यहाँ से देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसे करनी है जिनका टेस्ट आने वाले दिनों में होगा, जिन बच्चों का। तो एक्सपीरियंस नंबर 1 है और इसको शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं ताकि वहां पर भी एक्सपीरियंस आपको मिल सकें, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने इस एक्सपीरियंस की तरफ। हमारा एक्सपीरियंस नंबर 1 है जो इसका ARC जो था, जो सिलेक्शन सेंटर था वो था पिशावर में ये टेस्ट हुआ था। उस स्टूडेंट का ये एक्सपीरियंस है और इनका स्टेटस पास्ड है, यानी कि इनका टेस्ट पास हो चुका है। अब सबसे पहले उन्होंने बताया है कि एंट्री टेस्ट और वेरिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 7:30 बजे इनकी रिपोर्टिंग थी, लेकिन एंट्री होते होते 8 बज गए थे। ठीक है, उसके बाद पहले हाइट चेक हुई और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो थोड़ा लंबा था, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे ये हुआ उसके बाद फिर टेस्ट पैटर्न और डिफ़िकल्टी में अगर हम देखें कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी और कैसे पैटर्न था। सबसे पहले इनकी आई थी इंग्लिश में 75 क्वेश्चन से सेंटेंस कॉम्प्लीशन के थे सारे के सारे सवाल इनके, और काफ़ी लेंथी और ट्रिकी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप लोगों को पैटर्न तो इसका पता होगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या है इंग्लिश में, तो आप लोग उसको अच्छे से करके जाइएगा। सही है, अब सेंटेंस कॉम्प्लीशन वाले अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रही कहाँ से तैयारी करें, तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई होती हैं, आप वहाँ से इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस कॉम्प्लीशन लिखें, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैथ की अगर बात की जाए तो मैथ में आया हुआ था क्वेश्चंस इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री पर बेस थे ये सवाल, बेसिक और कॉम्प्लिकेटेड दोनों थे। ठीक है, फिर डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस 2 से 3 सवाल इस टॉपिक में से थे। फिर कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे कुछ, जैसे अब इन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है कि इस एग्जांपल से रिलेटेड सवाल थे, यानी कि इफ़ 2 और -1 सेटिस्फाइज द पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax दैन a इज इक्वल टू, अब आपने फाइंड करना था, तो इस तरह के कुछ सवाल थे। उसके बाद हार्मोनिक मीन एंड रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे। ठीक है, तो आपने ये अच्छी तरह से करके जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सपीरियंस का पता हो, क्योंकि जब एक्सपीरियंस का पता होगा, अब जिस टॉपिक में से आपको सवाल उन्होंने बताए हैं ना, वो टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है जी फिज़िक्स की बात की जाए तो ये कुछ इजी सवाल थे, जैसे जो एग्जांपल दी है उन्होंने कि इस तरह के सवाल थे, जैसे लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसकी लेंथ बतानी थी, मैग्नीफाइंग पावर इसका फार्मूला होगा पूछा हुआ। उसके बाद इफ़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज 3 टाइम्स स्पीड विल आल्सो इंक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, कुछ इस तरह के सवाल दिए हुए थे। ठीक, उसके बाद इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि नॉन वर्बल काफ़ी टफ और टाइम टेकिंग थे नॉन वर्बल्स। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी आप। वर्बल में ऑड वन आउट ज़्यादा थे, लेकिन जो गिवन ऑप्शंस के वर्ड्स थे वो मुश्किल थे, मतलब मीनिंग समझना डिफ़िकल्ट था। उसके बाद कुछ परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस और वर्ड्स पूछे हुए थे और इससे कुछ सवाल आए हुए थे, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं ये टॉपिक्स। और इसके साथ ये है कि अगर आप वर्बल नॉन वर्बल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं टॉपिक वाइज, वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर जब आपका ये टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने 10 सितंबर डेट दे दी है कि जब आपका होगा मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट, इसकी डेट मिली है और इंशाल्लाह ये फिर इनका टेस्ट होगा मेडिकल का और फिज़िकल का। ठीक है, और लास्ट में ये है कि आप सबसे दुआ की गुजारिश है और बेस्ट ऑफ लक ऑल। ये था इस स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। अब आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी तरह से करें इनको। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। वहाँ पर जाकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा भी होता है कि उनको सब आता होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाकर टेस्ट है, मुश्किल होगा, ये परेशान होने की वजह से वो सारा अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट नहीं हो पाता।
अच्छी तरह से करें। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलकर रहना है, और जो नहीं है आपकी किस्मत में वो आप जितनी भी कोशिश कर लें वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला पर यकीन रखें, बेशक आप लोगों की मेहनत ज़ाया नहीं होगी और अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाने देते। मेरी दुआएं आप सबके साथ। अल्लाह हाफिज़।